हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड। गुड मॉर्निंग। और अभी जो है मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है किचन के साथ। आपको तो पता ही है कि मेरे जो दिन की शुरुआत होती है तो वो किचन के साथ ही होती है। उठती हूँ, फिर फ्रेश होती हूँ, हाथ मुँह धुलती हूँ और किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो है ऑफिस जाते हैं, वो लंच लेकर जाते हैं, तो मुझे प्रॉपर लंच बनाना होता है। कोई व्यूवर्स मुझे कमेंट्स भी कर रहे थे कि सुबह सुबह जो है लंच कौन खाता है। तो डियर, जिनके बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं और लंच लेकर जाते हैं, तो उनके लिए प्रॉपर जो है लंच तैयार करना होता है। मुझे तो डेली ही करना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड जाते हैं 8 बजे और बच्चे भी उसी टाइम पर निकल जाते हैं, और सुबह फिर वो शाम को 7 बजे तक ही घर आते हैं। तो लंच तो लेकर जाते ही हैं, और मेरे हस्बैंड जो है घर का बना ही खाना खाते हैं, वो बाहर से नहीं खाते हैं। तो इसलिए मुझे लंच रेडी करना होता है, और उसके बाद जो है फिर मेरे घर के कामों की जो है रूटीन शुरू होते हैं, जो मेरे डेली के रूटीन होते हैं। हाँ, फिर मैं अपने अकॉर्डिंग उनको मैनेज कर लेती हूँ जैसे मुझे करना होता है। तो मॉर्निंग में जब हस्बैंड जो है ऑफिस के लिए रेडी होते हैं तो वो पूजा करके जाते हैं। और आज का मौसम जो है काफ़ी ठंडा था, धूप भी जो है आज नहीं निकली थी, बाहर जो है घटा जैसा ही था। और फिर जो है उनके जाने के बाद मैं अपने लिए बनाती हूँ चाय। सर्दी का मौसम है, वैसे मैं चाय पीती हूँ, लेकिन अब सर्दी का मौसम है तो और ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है चाय पीना। और उसके बाद जो है मैंने कपड़े धुलने के लिए मशीन को भी लगा दिया था। और अभी जो है यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। अभी ठंडी का मौसम है, तो अभी जो है सुबह में उतना काम करने का मन भी नहीं करता। तो अभी जो है थोड़ा सा मैंने चेंज किया है कि काम को थोड़ा लेट कर लेंगे, उससे पहले अपना 1 से 1.5 घंटा स्लॉट जो है अपनी पढ़ाई के लिए निकाल ले। तो अभी जो है मैं यहाँ पर बैठकर पढ़ाई करूँगी। और जैसे कि आपने देखा कि मैंने कपड़े धुलने के लिए मशीन लगा दी है, तो कपड़े जब तक धुलते रहेंगे मैं बीच में जो है एक आध बार उठकर मशीन को वापस से चला दूँगी, तो थोड़ा सा जो है 1-2 जो होता है स्लॉट मेरे उसका कपड़ों का, वो धुल जाएगा इसी तरीके से, और मेरी पढ़ाई भी जो है यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी मैं, आपको पता ही है कि अभी मैंने जो है पिछले 2 दिनों से ज्योग्राफी स्टार्ट किया है पढ़ने के लिए। एनसीईआरटी से जो है मैं ज्योग्राफी यहाँ पर कर रही हूँ, और इसके मैं नोट्स भी प्रिपेयर करूँगी यहाँ पर। और मैं जो है यूट्यूब से लेक्चर है, एक सुदर्शन गुर्जार करके जो है सर हैं, तो उनके लेक्चर हैं ज्योग्राफी के। अगर आपको उनसे पढ़ना अच्छा लगे तो आप भी उनके वीडियोज़ वगैरह देख लेना, मैंने उनके देखे थे। और यहाँ पर जो है मैं खुद से भी रीडिंग लगाऊंगी बुक की, और उसके बाद लेक्चर देखकर तब मैं अपने नोट्स प्रिपेयर करूँगी। आपने जो है, मेरे व्यूवर्स ने मुझे कमेंट्स किया था कि दीदी आप खुद से पढ़ने के बजाय आप जो है यूट्यूब पर लेक्चर देखकर जो है कर लिया करो। डियर, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि सबका अपना तरीका अलग होता है थोड़ा सा पढ़ने का, समझने का। तो मुझे लगता है कि जब तक मैं खुद से बुक को नहीं पढ़ूंगी और उसके बाद लेक्चर देखूंगी तो मुझे उतना समझ में नहीं आएगा। पहले मैं खुद से बुक को पढ़ूंगी, फिर लेक्चर देखूंगी, तो मुझे ना चीज़ें थोड़ा समझ में आ जाएंगी क्लियरली कि कहाँ पर क्या है। केवल लेक्चर देने से जो है उतना प्रॉपर समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, और बुक्स में जो होता है वो फुल डिटेल में होता है, जिससे हमें कहानी के फॉर्म में चीज़ें जो है समझ आती है। तो एक बार हम बुक से रीडिंग लगा लेंगे, दोबारा से हम लेक्चर देख लेंगे, तो हमें चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी। तो अभी यहाँ पर जो है सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया था, और वापस से जो है मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। मैंने नहा भी लिया था, और आज मेरा बेटा युवान घर पर ही है, क्योंकि उसकी ना तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, उसको फीवर और खांसी हो गया था, तो इस वजह से जो है आज फिर वह स्कूल नहीं गया। तो उसको भी यहाँ पर जो है मैंने हाथ मुँह धुल कर तैयार कर दिया था। देखिए, घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, उतना भी आसान नहीं होता है, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। आप लोग भी कमेंट्स करते हो कि हमें इतना काम करना होता है। डियर, मैं भले ही अकेले रहती हूँ, लेकिन 4 मेंबर्स हैं हम, फैमिली मेंबर्स हम 4 हैं, तो चारों फैमिली मेंबर्स का जो है फुल काम होता है। पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मेरे ऊपर है। हस्बैंड हालांकि मेरी हेल्प करा देते हैं, लेकिन वो सुबह शाम ही करा पाते हैं। सुबह 8 बजे निकलते हैं, शाम को 7 बजे आते हैं, तो फुल डे रूटीन जो मेरा होता है घर का, हाउस होल्ड वर्क, स्टडी वर्क, वो सब मुझे खुद से ही करना होता है। स्टडी तो खैर सबको खुद से ही करनी होती है। और मेरा एक काम और बड़ा होता है, वो होता है बच्चों को स्कूल से लाना, क्योंकि सुबह को हस्बैंड छोड़ाते हैं, लेकिन दोपहर में मुझे ही लाना होता है, क्योंकि मेरे बच्चों के स्कूल में जो है बस नहीं लगी हुई है। उनके स्कूल में किसी के लिए भी बस नहीं है, काफ़ी बड़ा स्कूल है, लेकिन सब जो है अपने आप ही छोड़ने लाने जाते हैं, तो इस वजह से मुझे लाना होता है। और उस चीज़ में जो है मेरा 1 घंटा चला जाता है, थोड़ी डिस्टेंस पर है स्कूल,
तो मुझे लगता है कि हर किसी को किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी ही होती है, या ये कहिए किसी भी तरीके से जो है हर काम को मैनेज करना होता है। किसी के ऊपर किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी के ऊपर कोई से दूसरे काम की होती है। तो उस तरीके से मुझे लगता है कि हर हाउसवाइफ़ की सिचुएशन जो है लगभग सेम ही होती है। हाँ, बस ये होता है कि उनके काम जो है थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। तो इन सभी कामों को करते हुए हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। हमने अगर कोई भी डिसीज़न लिया है तो उससे हमें घबराना नहीं है। और किसी ने ना बड़े ही कमाल की बात कही है, जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करनी चाहूँगी कि बड़े निर्णय लेते वक़्त डरना सही। और किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, जो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि कोई भी निर्णय लेते वक़्त या कोई भी डिसीज़न लेते वक़्त घबराना या डर लगना गलत बात नहीं है। क्योंकि जब हम कोई भी बड़ा काम करते हैं या बड़ा काम करने की सोचते हैं तो थोड़ा-सा हमें डर लग सकता है, जो कि एक कॉमन बात है और लगना भी चाहिए। क्योंकि तभी हम उसमें अपना 100% देंगे और उसमें जो है सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन डर की वजह से ही हम बड़े निर्णय या बड़े डिसीज़न ना लें अपनी लाइफ़ के, तो ये तो गलत बात है। क्योंकि हम पहले ही किसी भी काम के लिए ये सोच कर बैठ जाए कि अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये ऐसे ना हो जाए। हम उसका नेगेटिव पॉइंट सोचेंगे कि वो गलत हो जाएगा या वो नहीं होगा या हम उसमें सक्सेस नहीं होंगे। तो ये थॉट जो हमारे मन में आते हैं ना पहले से पहले ही, और उन डर की वजह से हम अपने जो है फ्यूचर के लिए कोई डिसीज़न ना ले पाए, ये गलत बात है। इसलिए निर्णय लेते वक़्त आप डरो, वो सही है, लेकिन डर की वजह से निर्णय ना लो, ये गलत बात है। क्योंकि कोई भी निर्णय लेने से पहले थोड़ी घबराहट होती है। हमें लगता है कि ये काम मतलब किस तरीके से होगा, हो कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। लेकिन एक बार होगा या नहीं होगा हमें तब पता चलेगा जब हम उसमें अपना 100% देकर उसको जो है करने की कोशिश करेंगे। और जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम उसमें पैर नहीं रखेंगे, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि हम उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोई भी काम करने से पहले हार नहीं माननी है। काम करने के बाद जो होगा उसे एक्सेप्ट करना है।